शनि का साढ़े साती किसी के जिंदगी में आए 30 साल में आज तक ऐसा केस नहीं देखा जिनका स्पाउस हाउस फैमिली लाइफ पति पत्नी के अंदर डिस्टरबेंस नहीं हुआ हो। किसका कम किसका ज़्यादा। साढ़े साती इन क्या चांसेस झगड़ा झमेला मत पार्थक्य मनमालिन्यता आपस में एक दूसरे के साथ बात में बहसा बहसी डाउट एक दूसरे को विश्वास नहीं करना। और उस साढ़े साती के बीच अगर राहु केतु का भी ट्रांजिट हो जाए, सोचिए। अब एक एग्जाम्पल लीजिए, मकर राशि के साथ ऐसा भारी भरकम प्रॉब्लम हुआ। आज 2017-18 का बात कर रहा हूँ। उधर से केतु इन कर रहा है और इधर शनि इन कर रहा है मकर राशि में, और मकर राशि में शनि का साढ़े साती चल रहा है। केतु अंदर घुस रहा है, पार होगा, क्रॉस करेगा। सबसे ज़्यादा कुंडली उस समय फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस, स्पाउस हाउस डिस्टर्बेंस। अच्छा, धनु वालों के साढ़े साती में भी यही हुआ, वृश्चिक वालों का साढ़े साती के समय यही हुआ। साढ़े साती में होता है, इसलिए साढ़े साती किसी का भी स्टार्ट हो, विवाह में बोलते हैं भाई थोड़ा रुक जा, या तो फिर बहुत अच्छा से समझ जाओ दोनों के बीच में, ये होगा, कोई नहीं रोक सकता। अभी कुंभ राशि वालों को मना किया शादी नहीं करना, कुंभ राशि का साढ़े साती 2.5 साल पहले। मैं इधर खिसकाऊँ, बुला रहे वो पंडित क्या जानता है, डराते रहता है ये वो। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, आ गया, शादी करा लिए। विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीना शादी नहीं चला। 6 महीना में ये लड़की ऐसा नौटंकी, सामान फेंका फेंकी, भागना, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, केस, और चला नौटंकी। तो क्या सभी मकर राशि और कुंभ राशि वालों के साथ हो गया क्या? उनका दशाफल ऐसे उस समय उसको अलाउ किया, साथ में गोचर अलाउ किया, डबल एनर्जी, डबल ट्रांजिट हुआ, फंसा, हिट हो गया। मकर राशि, अभी वृश्चिक राशि वालों का आज 7 साढ़े 7 साल अभी होने वाला है, केस निपटा नहीं है, दौड़ रहे हैं 7 साल से कोर्ट कचहरी माली मुकदमा। काला काला वकील को पालो, पुलिस को पैसा दो, वकील को पैसा दो, फिर वो अपने लड़की वालों को समझा बुझा के 3-4 और नया केस डाल देते हैं, चलते रहते हैं। और लड़की के लिए सपोर्ट है, वो केस जहाँ केस चल रहा है, बेंगलोर का केस ला के वो पारादीप और कहीं लड़ाई चल रहा है, ये लोग दौड़ के वहाँ जा रहे हैं, चलता है। अभी जस्ट आधा घंटा पहले वृश्चिक राशि का केस आया था, अभी मैं वहाँ से निपटा के, आपका लेट हुआ इसीलिए अभी एक केस निपटा के आ रहा हूँ। वो उसका दुकान में घुस के सारा सामान वामान फेंक के बच्चा लेके भाग गई। ना साढ़े साती है ना कुछ है। क्या था? वृश्चिक में केतु बाबा और उधर वृष में राहु बाबा। 1.5 साल का केस है, पूरा केस हिस्ट्री 1.5 साल का। दशा अंतरदशा और वो हाउस अगर पीड़ित हो रहा है और दशा अंतरदशा सपोर्ट किया है, होगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये दोनों विच्छेदात्मक प्लानेट हैं। शनि का साढ़े साती में होता है, राम भगवान के साथ हुआ था, आप कहाँ से आए हो? राम भगवान भी साढ़े साती में वनवास गए, सीता माई जैसे पत्नी को लेके छोड़ के आ गए। लवकुश का जन्म उधर अपना ऋषि मुनि के आश्रम में जाके होता है। आप कौन हो? ये तो विश्व का, ब्रह्मांड का नियम है। और प्रेम तो विच्छेद में पड़ता है ना साहब। अब आदमी पति पत्नी एक साथ बहुत दिन रह गए तो सारा हो के तू बोलते अरे यार थोड़ा विच्छेद हो जाओ, उसके बाद प्रेम और बढ़ेगा, झगड़ा उगड़ा। 40 साल हो गया, शनि का दशा भी आया। हाँ, आपका वही कह रहा हूँ ना, आपके 40 साल हो गया, आपका साढ़े साती हुआ, आपके अंदर नहीं हुआ। आपका धर्म बल है, पुण्य बल नहीं, आपका है। सुनो 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 भाई, बताता हूँ। आपका नहीं हुआ, आपका शनि बड़ा स्ट्रांग है। मैं उस दिन आपको बताया था ना, कुंडली में 11th शनि का लेके घूम रहे हो। वो पंडित जी आया था, मैं उसका दान करा रहा था, उसका ऐसे पंडित ढूंढ रहा था। 11th शनि का है। 11th में जिसका शनि है उसको कभी भी गलत फल नहीं दे सकता, कितना भी पीड़ित कंडीशन पे रहे। 11 का शनि मैं आज तक नहीं देखा किसी को। और अगर वो
मतलब धनु और मीन का भी, मीन का थोड़ा प्रॉब्लम दे देता है, धनु में नहीं देता है। किसी किसी का देता होगा, कहीं और पाप ग्रह का दृष्टि होने से अलग बात है। तो जिसका सन स्ट्रॉन्ग है, अच्छा घर अच्छा प्लेसमेंट में है, मैं क्या बोला, कुंभ राशि का कम से कम 30-40 केस इस बार डैया में, 7.5 का पास डैया में मेरे पास आया, जिसका ऑलरेडी कोर्ट कचहरी माली मुकदमा बड़ा मुश्किल से कंट्रोल करके उनको सॉल्ट आउट किया रहा। और अभी जितने सारे जो केसेस हैं आप देख लो, अप्रैल मई के बाद अगर ये मैक्सिमम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये कोई नया खेल नहीं है, सबके साथ होता है। अब यही काम हम लोगों का है कि उनको काउंसलिंग करना, समझाना, और भाई देख लो उसके बाद ठीक हो जाओगे। बहुत आदमी ठीक हो गए। ये फैमिली डिजीज है। हाँ, इस समय ज़्यादा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? लोग गोमाता का सेवा नहीं करते, लोग बहुत ज़्यादा हॉटडॉग, बर्गर, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा और चाय, मंचूरियन और ये इस प्रकार का भोजन आदमी को उग्रता और बना रहा है। एक बहुत सारा कारण है, ग्लोबल वार्मिंग से लेके, प्लानिटरी पोजीशन से लेके, धरती का जो भी डिग्री एंगल चेंजेस से लेके बहुत कुछ विषय है। तो आदमी के अंदर असहिष्णुता है। और उन सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हायर एजुकेशन। हम लोग इसलिए बोलते हैं जितने पढ़ा सते बड़ा, एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे। तो जो मैकोले एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे अंदर प्रेम को बढ़ाना, हमारे अंदर एक दूसरे को झुक के रहना, एक दूसरे को सम्मान देना, माफ़ कर देना, और अपने मुंह से जो वाणी बोल रहे हैं वो कहीं टंच मारने वाला तो वाणी नहीं है, शांत सौम्यपन वाणी बताना, ये एजुकेशन सिस्टम पे नहीं है। हम सबको अहंकारी बना रहा है ना एजुकेशन सिस्टम। लॉर्ड मैकोले एजुकेशन सिस्टम से, कॉलेज स्कूल से निकले बच्चे ये अपना अलग टेम्परामेंट में रहते हैं ना। और दूसरा, हमारा सोसाइटी भी टूट रहा है। सोसाइटी में जो गण्य मान्य व्यक्ति थे, आप अपने ससुर को और डेढ़ ससुर को और सबको सम्मान दे के मान के चलते थे, नहीं चलते थे? हाँ या ना? हाँ था। अभी चल रहे हैं? अभी तो बहू आ गई जींस उस पहन के, टॉप उप लगा के, बिना कोई बोर्ड नहीं है। वो तो संस्कृति टूट रहा है। तो हो रहा है, सबका अपना अपना ख्याल है। अच्छा, इन लोग का मंगलिक का भी है क्या? दोनों का जैसे देखिए। नहीं नहीं, मंगल दोष नहीं है। दोनों का नहीं? नहीं, मंगल दोष, ठीक है ना। तो इसलिए ये आज का डेट में आम बात है। झगड़ेंगे, बिछड़ेंगे, फिर मिलते हैं, अपने आप फिर औकात समझ में आ जाता है इनका। अभी ये जो केस है, फेंक भांग के तो भाग गई, लेकिन बाद में औकात समझ में आ गया कि यार मैं बाप के घर में कितना दिन, भाई बहन के घर में कितना दिन, कौन कितना दिन संभालेगा, और खुद अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ। और कलयुग है यहाँ पर। अभी तो चावल का रेट 50-60 रुपये किलो हो गया है। कौन खिलाएगा बैठ के घर में 2-2 बच्चा लेके? औकात ठीक हो जाए तो फिर वहीं आके नाक रगड़ेंगे। होता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। होश ठिकाना आ जाएगा, आ जाएंगे। हर घर घर में कहानी है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। कोई अपने घर में दबा देते हैं, हाथ पैर पकड़ के, बीबी का पैर पकड़ लिया या कुछ और कर लिया, और बाकी लोगों का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, संभल के चले जाते हैं। जिनका नहीं है वो नौटंकी करके पेपरबाजी करना, कोर्ट कचहरी जाना, माली मुकदमा पे जाना, होता है। ये कोई नया बात तो नहीं है। हाँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा, हम इस चेयर में बैठे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, आप जैसे कितने कुंडली दिखा दिखा के हम जा रहे हैं, हो रहा है। तो राहु केतु ट्रांजिट अभी तुला राशि में होने वाला है, तो तुला राशि वालों 100% अफेक्टेड होंगे। इस 1.5 साल के बाद देख लो मेरे पास, मैं आपको 100 केस दिखा दूंगा, 200 केस दिखा दूंगा इस प्रकार का झमेला वाला। पक्का है, लिख लो। जहाँ जहाँ ट्रांजिट हुआ है, और ऐसे जिनका दशा अंतर्दशा गलत चल रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, फैमिली में थोड़ा सा पहले से प्रॉब्लम है, तो राहु केतु आके थोड़ा हुड़स देंगे ऐसा करके। क्या हो रही, कैसा है तुम लोग? ये जो राशि अपन मानते हैं, हाँ, ये जो जन्म पत्रिका उसी राशि को मानते हाँ हाँ, हैं। जन्म पत्रिका का नाम वाला राशि, नाम वाला राशि बाहर में इफेक्ट होता है। नाम राशि बाहर इफेक्ट होता है, जहाँ पर आपको जो नाम से बुलाते हैं उस नाम पे इफेक्ट। मेरा 10 नाम है बोल के क्या 10 नाम राशि लेके पकड़ेंगे क्या? वो तो नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो आपकी निजी जिंदगी पे, आपका जन्म कुंडली पे पड़ता है। उसका राशि के अनुसार सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, होके रहता है। कोई नहीं। मेरा छोटा बेटा का नाम रोहित है। हम लोग घर में छोटू बोलते हैं, ऑफिस वगैरह में सब रोहित। मेरे को मेरा दादाजी एक नाम, नाना जी एक नाम दिए, मेरा घर में एक नाम है, प्लांट में और एक नाम है ना, मेरे को बुलाते हैं घर में एक नाम पे, मेरा कुंडली में एक नाम है, मेरा ऑफिशियल नाम एक है। तो इतना राशि करूं तो 12 राशि का तो 12, मैं तो 7.5 की जिंदगी भर रहा फिर। ऐसा नहीं। कुंडली में जो राशि है
उसके ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है। उस राशि के ऊपर, उस लग्न के ऊपर जब भी राहु केतु का ट्रांजिट होता है, वो उस समय वो अफेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, उससे पहले कोई इफेक्ट नहीं होता है। और अगर शनि का ट्रांजिट भी हो रहा है, जैसे अभी मेष वालों के साथ, मेष दृढ़ में मतलब शनिदेव मीन राशि में ये क्रॉस ट्रांजिट होगा। मीन राशि वाले देखेंगे जब उनका अभी 7.5 शुरू हो गया मीन राशि वालों का, मतलब होने वाला है, और 1-2 महीना में हो गया बोल के पकड़ के चल सकते हैं। और उधर से जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मीन वाले होने जा रहे हैं, तो लेकिन अभी नहीं, उसका टाइम है, मतलब 2.5 साल ना उनके लिए 1.5-2 साल और बाकी है, 1.5-2-3 साल बाकी है। लेकिन हर समय होगा ऐसा बात नहीं है। आप देख लो, जिस समय ये होता है उस टाइम पीरियड को लेके आओ देखना। ये राहु केतु खाली ऐसा कराते हैं नहीं, उनको दोष नहीं देना है, वो अच्छा कराते हैं, या शनिदेव ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है। बाकी भी आपका खुद का भाग्य, कर्म, धर्म सब कुछ है ना। आप सीधा सा बात है ना, देखो आप बोलोगे केतु ऐसा कर दिया, कोई केतु ऐसा नहीं कर दिया, राहु ऐसा कर दिया, ना कोई नहीं किए। ये बताते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए जो मैनेजमेंट करना चाहिए, जो मेंटेनेंस करना चाहिए, जो तो टाइम देना चाहिए, संपर्क और संबंध हेतु जो कुछ करना चाहिए, आप नहीं किए हो। उसका पनिशमेंट ये है, आप इग्नोर मारे हो, आप जितना टाइम देना चाहिए नहीं दिए हो, आपका जो कर्तव्य है, धर्म है, वो नहीं किए हो। वो विस्फोटक कंडीशन आ जाता है उस समय। कर्म ठीक है, आप सेटिंग करके चल रहे हो, समाधान ठीक है। हाँ, अलग बात है अगर सोचिए बीबी का राहु महादशा चल रहा हो और उसी का कुंडली में उसी के राशि के ऊपर राहु चले, तो देखिए बच्चे और नारी शरीर ना उनको अति उग्र बना देता है ऐसे कंडीशन पे। फिर वो क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ नहीं पाते, फिर कुछ भी बड़ा गलती कर देते उस समय, और समाज का मान सम्मान लाज का ख्याल नहीं रखते। रोड के ऊपर आके केरासिन डाल के वो जितना सारा सामान फेंक के उग्र चंडी का रूप धारण करके और फिर झूठा केस बना के, और उस समय उनको समझाने बुझाने फुसलाने वाले उनके घर के तरफ से फिर वकीलों को भी बुला रहे यार यही तो ठीक है लगाओ यहाँ, फिर वो लोग दिमाग दे देते हैं, तो सब कुछ उसको भुनाते हैं और उसका एनकेस करते हैं उस कंडीशन पे। अगर जो माताएं धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, भगवत प्रेमी हैं, माता रानी को पकड़ के चलते हैं, या जिनको जो भी जिस कृष्ण राम हनुमान जिसको भी पकड़ के चलते हैं और आध्यात्म में अगर स्ट्रांग हैं तो उस कंडीशन पे वो बच सकते हैं। आध्यात्म में वीक हैं, अभी देखिए नवरात्र 2 तारीख से होने वाला है, नवरात्र करने वाला कोई नहीं है, बोला हमारा क्या होगा, ठहर तेरा क्या होगा बताते हैं, तब उनका जिंदगी हिल जाता है। आध्यात्म में जोर दे के रहता है, धर्म में जो रहता है, साधना में जो रहता है, घर में तुलसी का पेड़, गौ माता का सेवा, गरीब दुखियारियों का सेवा, अतिथि का सेवा, घर में जो पूजनीय हैं, गण्यमान्य हैं, माता पिता का आशीर्वाद जिसके साथ है उसके जीवन नहीं हिलेगा। और अगर वो बोलेगा हम अंग्रेजी पढ़ा लिखा ये सब बेकार झूठा, कोई मानने वाला है नहीं, धर्म इत्यादि को नहीं मानता, अतिथि देवो भव नहीं मानता है, घर से अतिथि खाली हाथ में चला जाता है, पानी तक नहीं पूछते हैं, घर में गौ माता का सेवा नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं है, भगवान जी का फोटो नहीं है, संध्या आरती होता नहीं है, धूप दीप खाते नहीं है, मतलब उसके जीवन पे आध्यात्मिकता का और नहीं है, वो फिर तो ग्रह इफेक्ट करेंगे, पागल करेंगे। फिर अच्छा से अच्छा औरत में देखा हूँ वो जब इस प्रकार का दशा अंतरदशा ट्रांजिट आता है फिर पागल बनते हैं, फिर सब कुछ कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, बाद में पछताते हैं, और उस समय पछताने से क्या रह गया, अपना ओरिजिनल रंग दिखा देते हैं, होता है। फिर पति बोलेगा मैं छोड़ दूंगा, मैं ऐसे कर दिया, मेरा मान सम्मान हटा दिया, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये सब बोलने का बात है, कहाँ जाएंगे दोनों, ठीक है ना। फिर ऐसे बहुत सारे केस मैं सॉल्व किया हूँ मेरे लाइफ में, बहुत सा केस आते हैं, उनके लिए किसका चंडी पाठ का हवन होता है, किसका रुद्राभिषेक करते हैं, किसी को कुछ और बहुत सारे हैं, वो सारा चीज़ खुल के आपको नहीं बोल सकता हूँ। अपना कुंडली देख के फिर क्या एक्चुअली क्या करना है, क्या टोटका करना है, किसी का मधु का शीशी में काम हो जाता है, एक छोटा सा बोतल मधु मिल जाए तो दोनों मियाँ बीवी ठीक हो जाते हैं, किसी का पलाश का भी क्रिया है, पलाश का जड़ उसका बेल, ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं हमारे ज्योतिष विज्ञान में।
तो वो अलग अलग पद्धति है, जो विश्वास किया हुआ, जो नहीं किया फिर रोते रहो, घूमते रहो। वृश्चिक राशि अभी भी ऐसे मेरे पास जो केसेस हैं आज तक उनका सुलह नहीं हुआ है। लड़का अपना अलग शादी उदी कर लिया है बहू अपना घूम रही है, बोल रहे 50 लाख दे दो, 80 लाख दे दो। यहाँ तक भी केसेस है कि वो सास ससुर बहू को कैसे मारेंगे उसके लिए भी प्लानिंग बन रहे हैं। कुछ लड़कियां ऐसे हैं पति को कैसे मारेंगे उसका प्लानिंग बना के बैठे। अब तक नहीं सॉल्व हुआ, चल रहा है लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन प्रॉब्लम। स्थिति है अपना अपना, इसमें कोई नया बात नहीं है। इसीलिए हम लोग चेक करते हैं इस कंडीशन पे कि भाई अब शादी मत करो, कंडीशन ठीक नहीं है आकाश का। अभी भी आकाश का कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं है, अभी भी गुरु शनि के घर में बैठे हैं। अभी ये माँ दुर्गा का समय है, सूर्य भगवान अभी भी मीन में चल रहे हैं, खर महीना चल रहा है, लेकिन कुछ गधे शादी करने निकल पड़े। कोई एस्ट्रोलॉजर तो बताया होगा तब तो शादी करने निकले हैं। विधर्मी लोग क्या होने वाला है उनका बताओ। अच्छा, शादी भी किस दिन हो रहा है? षष्ठी कात्यायनी पूजा जिस दिन है, माँ दुर्गा का षष्ठी कात्यायनी व्रत के दिन शादी करा रहे हैं। मैं ना मना कर सकता हूँ ना हाँ बोल सकता हूँ, चुपचाप अपना पूंछ दबा के भागो। हमारे में भी ऐसा में नहीं होता शादी। नहीं, कुछ अगर कर रहे हैं तो क्या कर, अगर कोई मानने वाला नहीं है फिर उसको कौन समझा सकता है। अभी बल्कि जो आखिर तीज इसका आएगा 3 तारीख के, हाँ अक्षय तिथि, हाँ, इसमें बल्कि नहीं वो तो अगना तिथि है जिसमें गणन नहीं करते हैं, उसमें सब हर काम शुभ होता है, ठीक है ना, वो अलग विषय बिंदु है, ठीक। लेकिन देखो आपको मैं बता रहा हूं ना, कुछ भी हो जाए नो प्रॉब्लम, अगर एक दूसरे का कुंडली एक दूसरा अच्छा से स्टडी कर लो, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास बैठो जो अच्छा जानता हो इस बारे में, पूरा मैनुअल बता सके उसका। जैसे बता रहा था कि भाई आप गाड़ी खरीदते हो मैनुअल देता है, मैनुअल पढ़ा नहीं गाड़ी चलाओगे, गाड़ी खराब होगा ना। कोई भी एक गैजेट खरीदते हो मैनुअल नहीं पढ़ते हो, गाड़ी चलाओगे या गैजेट को यूटिलाइज करोगे खराब होगा ना। ऐसे ही है, आप एक दूसरे के बारे में अच्छा से हर टीट बीट थेसिस को समझो, क्या राशि है, क्या लग्न है, क्या नक्षत्र है, ग्रहों का प्लेसमेंट क्या है, क्या दशा चल रहा है, क्या किस प्रकार किस लाइफ में इसका क्या क्या और होने वाला है। जो हो गया भूल जाओ, पास्ट इज पास्ट, हटा दो। हाँ, अगर बहुत कुछ आपको डाउट है, कहीं से कुछ लगा ऐसा उस कंडीशन पे, तो उसको ओवरकम कर लो और फिर एक दूसरे को समझ जाओगे, गुण धर्म को समझ जाओगे, उसी हिसाब में आप हैंडल करोगे, डील करोगे, ऑपरेट करोगे। 70% तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं देखा हूँ जिंदगी में, जिनको भी हम लोग काउंसलिंग किए हैं, जिनको भी इस प्रकार का डिटेल दे के देख रहे हैं कि कुंडली नहीं मैच कर रहा है, लेकिन अगर समझ है, नॉलेज है, इंटेलेक्ट है और उनको पता है कि देख अब ये ट्रांजिट होने वाला है, ये होने वाला है, भाई थोड़ा सा समझ जाओ और एक दूसरे को, क्योंकि उस समय भगवान का ये माया जगत है ना, जो नहीं हुआ होगा ऐसा घटनाएं आपके समक्ष आके खड़े हो जाते हैं और आपको हेलुसिनेशन होगा, डाउट होगा और घर परिवार टूटता है, ठीक है ना। होता है, राहु कोई भी चीज को बहुत एनलार्ज करके दे देता है, हुआ होगा इतना, और इसको बोलते हैं झूठा लांछना, ठीक है। जो नहीं हुआ है लेकिन वो हुआ है बोल के प्रेडिक्ट होना, या सोसाइटी में या घर परिवार के सामने वो इंसिडेंट आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये खेल है, आपको ऐसा पागल कर देगा, आप ही उल्टा सीधा लिखोगे, आप ही झूठ बोलोगे, अपने बारे में ही झूठ बोलोगे। वो ऐसे ही होता है खेल, कोई नया बात नहीं है। इसलिए कोई इससे कोई ओरिड होना नहीं, कह रहा हूं पेशेंस रखो, धैर्य रखो, फिर ठीक हो जाएगा मैटर। और नहीं, इस समय अगर आप चाहते हो कि भाई थोड़ा सा ठीक हो जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए, सीवियर केस बहुत बुरे तरफ नहीं जाए, तो इस समय जो जो एस्ट्रोलॉजर आपका कुंडली और ग्रहों को देख के जिन जिन ग्रहों का शांतिकरण हेतु हवन इत्यादि बोलते हैं उसको करा लीजिए। अभी तुला मेष वालों को मैं अगर राहु केतु का शांति करा लेते हैं, स्पेशल हवन होगा, कहाँ प्रॉब्लम है। या कोई रुद्र अभी 1.5 साल में 1-2 रुद्राभिषेक भी करा लेते हैं, कुछ प्रशमन हो जाएगा, बहुत एग्रावेट नहीं करेगा केस। एक तो समझ से, एक तो पूजा पाठ से, या फिर उसी हिसाब में जो जो जैसे कुंडली में जो प्लेसमेंट है, उनका प्लानिटरी प्लेसमेंट है, उसका जो भी रेमेडी निकलता है हमारे क्लासिकल टेक्स्ट से, उस प्रकार के स्थितियों को अगर कर लेते हैं ठीक हो जाए। और सारा खेल एक ही है, दाने दुर्गति क्षय। कितना
उस हिसाब में दान का स्थिति अगर कर लेते हैं, दाने दुर्गति ख्य लिखा है, नहीं करेंगे फिर आपको उसी हिसाब में प्रायश्चित कर्म है, जप का, हवन का, उन प्रायश्चितों को कर लेंगे तो लाइफ में ठीक हो जाएगा। ये जरूरी है लाइफ का मैनेजमेंट एंड बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस है। मैकेनिकल डिवाइस का भी सोचिए, कोई ज़्यादा हो गया तो इधर वेट घटाते हैं, फिर इधर बढ़ाते हैं ना, कोई बैलेंसिंग करना पड़ता है, कोई कहीं स्लिप देना, मैकेनिकल वाले देखे होगे आप, बैलेंसिंग करते हो। ऐसे ही लाइफ का बैलेंस है राहु के, तो कोई खराब चीज़ नहीं है। राहु बढ़ाता है, केतु घटाता है। एक हफ्ते बाद आप देख के फिर और बता दें। हाँ हाँ,